दोस्तों, एक शेर है कि लहर दहलीज पे आई है जब से, लहर दहलीज पे आई है जब से, समंदर खौफ खाने लगा है। जी हाँ, समंदर खौफ खाने लगा है। और समंदर किस कदर खौफ खा रहा है लहर से, ये आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका इस देश के सामने है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। समंदर से मेरा मतलब है सत्ताधारी बीजेपी और लहर से मेरा मतलब है कांग्रेस से। कांग्रेस का अस्तित्व कितना चुभ रहा है, कांग्रेस के सवाल कितने चुभ रहे हैं, कांग्रेस से कितना डर लग रहा है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कितना डर लग रहा है, इसका पुख्ता सबूत आज इस देश को बीजेपी ने दिया है। जब कुछ ऐसी हरकतें हुई है जो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से की गई थी कि कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए। कांग्रेस को कमज़ोर करने के मकसद से सबसे आसान तरीका क्या है? उसके नेता को निशाना बनाओ और जहां पर कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं उस जगह को खाली कराओ। कांग्रेस को सरकार ने दफ्तर खाली करने का नोटिस दिया है, वो दफ्तर जो 1969 से कांग्रेस की पहचान है, 24 अकबर रोड, दिल्ली। इस 24 अकबर रोड ने कांग्रेस का उतार और चढ़ाव दोनों देखा है। इस 24 अकबर रोड ने वो दौर भी देखा है जब इंदिरा गांधी के सामने कोई टिक नहीं पाता था, और इसी 24 अकबर रोड ने वो दौर भी देखा है जब 2019 में या 2014 में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली। इस 24 अकबर रोड ने वो दौर भी देखा है जब गांधी नेहरू परिवार की छत्र छाया में कांग्रेस लगातार मजबूत होती रही, और इस 24 अकबर रोड ने वो दौर भी देखा है जब बिना इस परिवार के कांग्रेस बिखर सी गई थी। इसी 24 अकबर रोड ने 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत भी देखी है, और इसी 24 अकबर रोड ने सोनिया गांधी का स्ट्रगल भी देखा है, और इसी 24 अकबर रोड ने देखा है कि किस तरह से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता इसे अपना घर समझ के आ जाते थे। नेता ढूंढते थे, नेता मिला तो ठीक है, उससे अपना समस्या बताई, उससे जो कहना कह दिया। अगर नेता नहीं है तो कम से कम लॉन में बैठकर या लॉन में घूमकर या तो नेता का इंतज़ार किया जाए या दूसरे प्रदेशों से आए अपने साथियों के साथ अपना दुख दर्द बांटा जाए। ये 24 अकबर रोड और कांग्रेस का कनेक्शन है। इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए सरकार ने नोटिस दिया है किसको? कांग्रेस पार्टी को। और न सिर्फ 24 अकबर रोड को, बल्कि 5 रायसीना मार्ग जहां पर यूथ कांग्रेस का दफ्तर है और NSA का दफ्तर है, उसे भी खाली करने का नोटिस दिया है। और सुना है कि जवाहर भवन जो शास्त्री भवन के बगल में, उसे भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। यानी कि कांग्रेस से जुड़ी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, धीरे धीरे उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, धीरे धीरे उन प्रॉपर्टीज़ को कांग्रेस से खाली करवाया जा रहा है। सरकार उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि न बीजेपी ने नया दफ्तर बनाया तो अपना पुराना दफ्तर खाली नहीं किया, न संघ का पुराना दफ्तर खाली हुआ है, न और किसी पार्टी से पुराने दफ्तर खाली कराए गए हैं, न कई ऐसे सांसद हैं जो सालों से सांसद भी नहीं है फिर भी सरकारी बंगला कब्जाए बैठे हैं, उनसे वो बंगले खाली नहीं करवाए जा रहे, जैसे गुलाम नबी आज़ाद। लेकिन कांग्रेस को 3 दफ्तर खाली करने का नोटिस दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कांग्रेस का एक सिस्टम जुड़ा है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के साथ, खास करके 24 अकबर रोड के साथ कांग्रेस का एक रिश्ता है, और उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसकी एक वजह भी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने इसे किस एंगल से लिया है, या कांग्रेस क्या इस वजह से सहम गई है, डर गई है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को बड़े मजबूत जज्बे के साथ एक चैलेंज के तौर पर लिया है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कोई बात नहीं, अभी दौर आपका है, तो आपका दांव चल रहा है, आप लीजिए जो हमसे बदला ले सकते हैं, लेकिन
जब दौर हमारा आएगा तो हिसाब भी पूरा लिया जाएगा। विपक्ष का मुंह बंद किया जाए ताकि ये मुद्दे न उठा पाए, ताकि सवाल न पूछ पाए, ताकि जनता की समस्याएं प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए, विरोध न कर पाए, जैसा कि हमारे यूथ कांग्रेस ने किया। ये सारे विरोध का एक तरीका होता है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कांग्रेस का आप मुंह तो बंद नहीं करा पाएंगे। ये 1969 से हमारा ऑफिस है, अनेक प्रधानमंत्री इस ऑफिस से निकले, इतिहास है, यह धरोहर है हमारी, करने दीजिए। हम जब सत्ता में थे 75 में से 54 साल हम सत्ता में थे, हमारा दौर था और आगे भी आएगा। उस दौर में भी हमने अपने विपक्षी दलों के साथ इस तरह का रवैया नहीं किया। उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी को ये जमीन अलॉट हुई जिसपे आज उनका 7 सितारा कार्यालय है। अब उन्होंने उसके सामने, उसके अगल बगल में कई चीजें ले ली हैं, वो अलग बात है। एक विस्तार नाम का ऑफिस भी चल रहा है सामने, और इस 7 सितारा ऑफिस के बेसमेंट में क्या क्या होता है वो भी हम किसी दिन खुलासा करेंगे। खैर वो अलग बात है। 11 अशोक रोड तो खाली हो गई, पंतमार खाली हो गया, ये दुनिया भर के बंगले बांट रखे हैं तो खाली हो गए। इस बंगले के खाली करने के नाम के ऊपर कांग्रेस की आवाज दबाना चाहते हैं। कांग्रेस ना दबेगी, ना झुकेगी, ना डरेगी। हम बोल रहे हैं, आपने गंभीर संकट के अंदर देश को खड़ा कर दिया, और इतना गंभीर संकट है कि आने वाले दिनों के अंदर देश के लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, और ये सिर्फ आपकी नासमझी के लिए हुआ है। अगर हम गुटनिरपेक्ष, ताकि जिसके हम अगुवा थे, हम गुटनिरपेक्ष बने रहते तो ये ना होता। वो जो मेडल पहनकर आप जाकर, नेतन्याहू साहब ने जो मेडल दिया था, जिसे दुनिया में किसी ने नहीं पहना, उसे आपने पहना। वो मेडल नहीं है, वो फांसी का फंदा आपने देश के गले में लगा दिया। देश भुगतेगा लाइन में लग करके। दरअसल देखिए, कांग्रेस में जो धीरे धीरे जोश वापस लौट रहा है, कांग्रेस में जो कार्यकर्ता फिर से एकजुट हो रहा है, जिस तरह से हर मुद्दे पर लगातार कांग्रेस सड़क पर दिख रही है, चाहे एप्स्टीन का मुद्दा हो, चाहे वो यूएस डील का मुद्दा हो, अब एलपीजी की शॉर्टेज का मुद्दा हो, हर चीज़ पे सड़क पर कांग्रेस दिख रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसको तोड़ने का एक जरिया सरकार को समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए ये तरीका मेरे हिसाब से अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती की है। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा लूपहोल है। वो ये है कि जो इंदिरा भवन है वो कांग्रेस ने कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया है। वहाँ पर उस दफ्तर में किसी को भी बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाने दिया जाता। यहाँ तक कि मीडिया की एंट्री भी उस दफ्तर में अलाउड नहीं है। बहुत से लोगों को वहाँ, जो कार्यकर्ता भी हैं, वो छोटे मोटे कार्यकर्ता या जो छोटे नेता है या जो वहाँ काम भी करते हैं, उन्हें भी हर फ्लोर में जाने की इजाज़त नहीं है। वो मतलब एक तरह से यूँ लगता है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी का दफ्तर है, वहाँ पर इतनी प्राइवेसी रखी गई है। तो कार्यकर्ता या जो बाहर से आने वाले कार्यकर्ता है कांग्रेस के, या जो छोटे नेता है, उन्हें एक ही जगह थी कांग्रेस के दफ्तर में जाने की या कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों से मिलने की उम्मीद में। वो 24 अकबर रोड थी, जहां सब लोग आपस में मिलते भी थे, सब कुछ था, एक मीटिंग पॉइंट था। अब अगर 24 अकबर रोड नहीं रहेगा और इंदिरा भवन में एंट्री बैन रहेगी, तो सोचिए देश भर से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस के जो नेता दिल्ली आएंगे और एक बार अपने दफ्तर, पार्टी दफ्तर जाकर हालचाल जानना चाहते हैं, जो होता रिचुअल जाना ही चाहते हैं, वो कैसे होगा। तो ऐसे में पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं का कनेक्शन टूटने का बहुत बड़ा खतरा है। और बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि अगर 24 अकबर रोड नहीं रहेगा तो दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस इंदिरा भवन में तो किसी को एंट्री मिलेगी नहीं। मैंने पहले भी, आपको याद होगा, एक वीडियो बनाया था कि ये जो कॉर्पोरेट कल्चर इंदिरा भवन में ला दिया है, जहाँ पर विदाउट परमिशन नो एडमिशन का जो थीम रखा गया है, वो सरासर गलत है, एकदम से बेहुदा है। अब ये पता नहीं ये जो कॉर्पोरेट कल्चर वाले पार्टी में घुसाए गए हैं जय जगत ग्रुप के जरिए या केसी वेणुगोपाल के जरिए, किसका ये फैसला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही वाहियात फैसला था। मीडिया तक को अलाउड नहीं है वहाँ पर, कार्यकर्ता तो दूर की बात। अब ऐसे में सरकार अगर ये खाली करवाने में कामयाब हो जाती है तो सही में कह रहा हूँ दिल्ली में कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको नज़र नहीं आएगा जो दूसरे प्रदेशों से आएगा, क्योंकि भाई अपॉइंटमेंट तो सबके पास नहीं होती ना। कांग्रेस के तो पूरे देश में इतने कार्यकर्ता, वो कौन कौन अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है। 24 अकबर रोड में खुला लॉन था, सब कुछ था, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ आराम से जा सकता था। अगर दफ्तर के अंदर कोई नेता बैठा मिल जाता था
बिना अपॉइंटमेंट के, तो खुशकिस्मती मिल के भी आ जाता था, अपनी बात भी कहा जाता था, अपने काम भी कराया जाता था, और नहीं तो उस नेता का इंतज़ार करता था लॉन में बैठ के। उस लॉन में बहुत कुछ कांग्रेस ने बहुत सारे फंक्शन देखे हैं, बहुत कुछ देखा है। अब ये सब नहीं दिखाई देगा, और ये बड़ी सोची समझी रणनीति सरकार ने या बीजेपी ने चलाई है कि कांग्रेस को इस तरह से पार्टी हाईकमान और कार्यकर्ता के बीच का कनेक्शन तोड़ने की एक ज़बरदस्त चाल सरकार ने चली है। दूसरी तरफ आज आपको मालूम है सर्वदलीय बैठक हो रही है वेस्ट एशिया मुद्दे को लेकर। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त अभी बैठक चल रही है। मुझे नहीं मालूम उस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि ये नौटंकी क्यों की जा रही। सर्वदलीय बैठक सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है। उस नौटंकी पे आने से पहले एक और कांग्रेस की ही बात करूं मुद्दे की। आज देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में डर वाला शेयर सुना ना, उससे रिलेटेड है कि और खौफ कितना हो गया है कि जब आप सवालों से घिर जाते हो, किसी के तर्क का जवाब नहीं दे पाते, आप किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाते, आपके पास जवाब नहीं होता, तो आप क्या करते हो? आप ओछी हरकतों पे उतर आते हो, आप हाथापाई पे उतर आते हो, जैसे आपसी बहस में होती है, या जब पॉलिटिक्स में आते हो तो आप ओछी हरकतों पे उतर आते हो। पहली ओछी हरकत मैंने आपको दिखाई, जो ये पार्टी हेडक्वार्टर को, पुराने हेडक्वार्टर को खाली करने का नोटिस। दूसरी, बीजेपी के सो कॉल्ड, बीजेपी के क्या मतलब कांग्रेस के भगोड़े नेता जयवीर शेरगिल जो बीजेपी में गए, उन्होंने एक बहस छेड़ी कि संसद में जो ड्रेस का है एक कोड होना चाहिए। यानी सीधा सीधा राहुल गांधी जो कपड़े पहन के आते हैं, जो बीजेपी को तकलीफ है, उस पे बहस चढ़ी। यानी अब राहुल गांधी के सवालों से तो तकलीफ थी, अब उसका तो जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन राहुल गांधी के अब कपड़ों को इशू बना रहे। राहुल गांधी के कपड़ों को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी क्यों संसद में ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, टी शर्ट और वो पहन के आते हैं, पैंट पहन के आते हैं। इस पर एक रूल बनाया जाए, डेकोरम बनाया जाए। अब ये हालत हो गई कि मुद्दों पे डिस्कस नहीं होगा। मुद्दों का जो है, देश के इस वक्त एलपीजी की शॉर्टेज है, वेस्ट एशिया को लेकर भारत के स्टैंड का वो है, पाकिस्तान कैसे इसका फ़ायदा उठा रहा है, इन चीज़ों पे बहस नहीं होगी। बहस होगी कि राहुल गांधी ये कपड़े पहन के क्यों आते हैं। इस पर मीडिया ने फोकस आज सारा दिन रखा। ये स्टैंडर्ड इस वक्त देश की सत्ताधारी पार्टी की राजनीति का हो गया। अब आइए सर्वदलीय बैठक में। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी नहीं जा रहे, ये सुबह से मीडिया ने चलाए रखा। लेकिन पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक हुई थी कश्मीर को लेकर, पहलगाम को लेकर, तब प्रधानमंत्री उस बैठक में नहीं आए थे, तब इस मीडिया ने चूं तक नहीं बोला था। लेकिन आज की बैठक के लिए राहुल गांधी ने कल कह दिया था कि वो केरल जा रहे हैं, हालांकि वो नहीं गए क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई थी। उसे आज मीडिया सारा दिन चलाता रहा, जबकि हमको और उन मीडिया, गोदी मीडिया को समझ में आ रहा है कि ये सब नौटंकी है। नौटंकी इसलिए है कि अब सरकार फंस चुकी है। ये वेस्ट एशिया के मुद्दे को लेकर सरकार घिर चुकी है, बुरी तरह से फंस चुकी है। प्रधानमंत्री सदन में देश को आगाह कर चुके हैं कि स्थितियों के लिए तैयार रही है। अब ऐसे में अब गले में मरा हुआ सांप पूरे जो है विपक्षी पार्टियों और सब के गले में डालने की कोशिश की जा रही है। जब सांप जिंदा था तब किसी को नहीं पूछा था, अब वो मर चुका है सांप, अब कह रहे हैं कि चलिए आप भी हमारे साथ इसका बोझ ढोइए। इसलिए सर्वदलीय बैठक की ये सारी नौटंकी हुई है, क्योंकि चीज़ें अब हाथ से निकल चुकी है। सीधा सीधा इसका तो मतलब यही है। इस बात पे गोदी मीडिया कोई सवाल नहीं उठा रही। सवाल क्या है कि राहुल गांधी बैठक में क्यों नहीं आ रहे। सवाल पूछते हैं राहुल गांधी, लेकिन बैठक में नहीं आते। खैर, अब इसमें गोदी मीडिया की भी गलती नहीं, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि गोदी मीडिया जानती है कि ये जो कांग्रेसी हैं इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये थाली के बैंगन हैं। ये आज भी मीडिया के मुंह से नहीं निकल पा रहे। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। ये एक वीडियो देखिए, ये 2 दिन पुराना वीडियो है, जहां कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अजय उपाध्याय, वो चित्रा त्रिपाठी के शो से निकले, शो छोड़कर गए, और चित्रा त्रिपाठी ने कहा थैंक यू, उनके जाने को बहुत अच्छा कदम बताया कि शो छोड़ के जा रहे हैं।
क्योंकि उस शो में जो पब्लिक के नाम पे बिठाए गए थे लोग, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अजय उपाध्याय को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने शो छोड़ दिया। लेकिन 2 दिन बाद देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता, वो एक डिनर देते हैं। उस डिनर में राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होते हैं, कांग्रेस की और लीडरशिप भी मौजूद होती है। वहाँ पर इन्हीं गोदी एंकरों को बुलाया जाता है, जिसमें चित्रा त्रिपाठी भी है। और देखिए, वही अजय उपाध्याय, वही आलोक शर्मा चित्रा त्रिपाठी के साथ फोटो ऐसे खिंचवा रहे हैं जैसे मान लो कि चित्रा त्रिपाठी कोई बहुत बड़ी शख्सियत हैं या बहुत बड़ी कुछ पर्सनैलिटी हैं, नेता हैं। पीछे नेता बैठा है राहुल गांधी इनका। शो में खूब ये लोग क्लियरली राहुल गांधी की, कोई ऐसा एंकर नहीं है इस देश में जिसने राहुल गांधी पे फब्तियां ना कसी हो, राहुल गांधी की बेइज्जती ना की हो। कोई ऐसा एंकर नहीं है जिसने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बेइज्जत करने का कोई मौका छोड़ा हो। उसके बावजूद यही कांग्रेस के नेता इन्हीं जर्नलिस्टों को, जर्नलिस्ट तो है ही नहीं खैर, इन्हीं गोदी एंकरों को डिनर पे भी बुलाते हैं, अपने यहाँ पर दावतों पे बुलाते हैं, फंक्शन पे बुलाते हैं, और यही कांग्रेसी प्रवक्ता नेता इनके साथ फोटो खिंचवाने से लाइन में लग जाते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। ये औकात कांग्रेस ने खुद अपनी बनाई है। मैं अभिषेक मनु सिंघवी का डिनर था अभी कुछ दिन पहले, और कांग्रेस के नेताओं ने दिया सारी चीज़ें, मैं देख रहा था कि ये जितने गोदी एंकर हैं ये तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जो पत्रकार डिजिटल मीडिया पे खास करके कांग्रेस के लिए आवाज़ उठाते हैं, बड़े, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उनमें से कोई नहीं था। किसी को नहीं बुलाते कांग्रेस के नेता। और जो बेइज्जती करते हैं, जो तुम्हें रोज जो है वो तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो तुम्हारे यहाँ पर स्टार होते हैं। और वो भी तब जब तुम्हारा खुद का नेता राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है। कम से कम अपनी इज्जत का नहीं तो उनकी इज्जत का तो ध्यान रखो। ऊपर से अमीश देवगन हो, चित्रा त्रिपाठी हो या अमन चोपड़ा, जो भी है, सबको बुलाया जाता है और तस्वीरें इनके साथ खिंचवाने के लिए लाइन लगती है। तो ये जानते हैं कि ये कांग्रेसी जितना मर्जी बोल लें, अल्टीमेटली शाम को हम एक आवाज़ देंगे तो उठ के फिर आ जाएंगे, हमारे आगे हाथ जोड़ते नजर आएंगे। शर्म आती है मुझे कि ऐसी पार्टी के ऐसे नेताओं को, कि जिनको डिफेंड करने के लिए हमें, जिनके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है क्योंकि मीडिया आवाज़ नहीं देता। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। फिर समझ में आता है कि नहीं, एक शख्स है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। और दूसरी बात, सरकार से सवाल पूछना हमारा एक पत्रकार के नाते हक है, हम वो हक अदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि कांग्रेसियों की इन हरकतों की वजह से कि हम जैसे पत्रकार, हम तो खैर, फिर मैं कहूँगा कि मैं तो बहुत छोटी सी स्टेट में रहने वाला एक छोटा सा पत्रकार हूँ। मेरे तो अभी 1 मिलियन भी नहीं हुए। जो 1-1 मिलियन, 10-10 मिलियन, 5-5 मिलियन, 8-8 मिलियन वाले जो पत्रकार हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, ऐसा ना वो सरकार से सवाल पूछना जारी रखें, और रखेंगे हम, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सरकार से सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उनको आवाज़ देना बंद ना करते कहीं गोदी मीडिया की तरह सोशल मीडिया के लोग भी, क्योंकि सही में बताऊं, हमें चीटेड महसूस होता है जब इस तरह की कांग्रेसियों की हरकतें सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दोनों ही मुद्दों पर, चाहे वो दफ्तर खाली कराने का हो या ये जो मैंने गोदी मीडिया वाला बताया, दोनों मुद्दों पे आपकी राय बेहद ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि मैं छोटा पत्रकार हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इतनी धीरे स्पीड से बढ़ रहे हैं कि शायद कछुआ भी उससे आगे निकल जाए। 1 मिलियन तो हो नहीं रहे। फिर भी एक बार फिर आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, कोई वो नहीं है, जैसी आपको ठीक लगे। नमस्कार।